जय भोले मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक यक्षिणी साधना लेकर आया हूँ, कामनी यक्षिणी। बहुत लोगों की मांग पर बहुत लोगों ने मुझको रिक्वेस्ट करा, बहुत लोगों ने बोला और ग्रुप में भी बोला गया मेरे, तो इसीलिए ही मैं आज आप सभी के लिए कामनी यक्षिणी की साधना लेकर आया हूँ। दोस्तों, पहले इसके बारे में आप जान लीजिए कि इसका नाम कामनी यक्षिणी क्यों पड़ा। दोस्तों, ये कामनी यक्षिणी साधक की काम भाव की स्वतंत्र रूप से सिद्ध होती है और ये आकर साधक के साथ संबंध बनाती है और अपने सभी वस्त्र और आभूषण भी वही छोड़कर चली जाती है। इस साधना से धन प्राप्ति और काम पूर्ति दोनों ही की जा सकती है। इस यक्षिणी की काम की इच्छा कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए इसे कामनी यक्षिणी कहते हैं। दोस्तों, ये साधना आपकी 21 दिन आम दिनों में हो जाएगी और अगर आप इसको एक दिन में सिद्ध करना चाहेंगे, प्रत्यक्षीकरण करना चाहेंगे, तो इसके लिए आपको होली, दिवाली, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, दशहरा की इन सब रात्रियों में अगर आप करते हैं और इसका विधि विधान से पूरा सही तरीके से करते हैं इसका विधि विधान, तो आपको एक दिन में इसकी सिद्धि हो जाएगी। दोस्तों, इसकी साधना विधि और विधान सुन लीजिए। दोस्तों, पूजा से पहले आपको क्या करना है कि कोई अच्छा सा मुहूर्त चुन लेना है, या फिर कोई आसपास आपके पंडित हों या फिर जो शास्त्री जी हों जो पूजा पाठ कराते हैं उनसे शुभ मुहूर्त देख लीजिएगा आम दिनों में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पूजा का दिन निर्धारित हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि एक एकांत कमरा आपको चुनना है अपने घर में, जहाँ पर कोई आ ना सके, कोई आवाज़ कर ना सके और किसी भी प्रकार की हलचल ना हो सके जिससे आपका ध्यान भंग हो। फिर दोस्तों, आपको क्या करना है कि रात्रि में पूजा करने से पहले आपको उस कमरे में कोई भी फ़ोटो हो या कोई भी भगवान की फ़ोटो या फिर किसी भी आपके पूर्वजों कि जो आपके बुजुर्ग हैं, जो कि जिनका देहांत हो चुका है, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह सब हटा दीजिएगा। क्योंकि उस समय जब आप उस साधना को करेंगे, यक्षिणी जब आएगी आपके सामने, तो जब आपके साथ संभोग करने की कोशिश करेगी या फिर आगे बताऊंगा मैं वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए। मैं आगे आपका विधान पहले बता देता हूँ। पूजा करने से पहले देखिए, आपको नहा धोकर साफ कपड़े पहनने हैं सबसे पहली चीज़। ठीक है, कपड़ों पे इत्र लगाना है, शरीर के ऊपर भी इत्र आपको छिड़कना है। ठीक है, उसके बाद हल्का सा हो सके तो चंदन भी सर पर और गले पर और छाती पर हल्का सा चंदन का लेप भी लगा सकते हैं, सफ़ेद चंदन का। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद आपको लाल आसन लेना है। लाल आसन लेकर उसको उत्तर मुख पे आपको पूजा करनी पड़ेगी, उत्तर मुख होकर। ठीक है, और कमरा विशेष ध्यान रखिएगा, कमरा आपका बंद ही होना चाहिए, एकांत ही होना चाहिए। उसमें कोई भी आना नहीं चाहिए, ना किसी प्रकार की आवाज़ होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और उसी कमरे में आपको अपना बिस्तर लगाना है अलग किनारे एक साइड पर। ठीक है दोस्तों, फिर आपको पूजा शुरू करनी है। पूजा करने से पहले आपको गणेश पूजन करना है, पंचोपचार करना है और शिव जी का पूजन करना है। उनकी एक माला ओम नमः शिवाय की करनी है। माला आप स्फटिक की कर सकते हैं लेकर, उसमें स्फटिक में ही आप ओम नमः शिवाय का जाप करके ही उस यक्षिणी का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, घी का दीपक जलाना है आपको। ठीक है, उसके बाद अगरबत्ती या धूप बत्ती जला सकते हैं। भोग में आपको सफ़ेद बर्फ़ी की मिठाई लगा सकते हैं। ठीक है, इत्र रखना अनिवार्य है। फूल चढ़ा सकते हैं, गुलाब के फूलों की माला रखना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, ये सब रहा आपकी सामग्री। ठीक, फिर आपको स्फटिक माला लेनी है। स्फटिक माला से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप, एक माला जाप करना है। उसके बाद फिर संकल्प लेना है आपको। उसके बाद फिर ओम नमः शिवाय के पहले ही कि एक माला करने से पहले आप संकल्प ले सकते हैं, और वही करना ही चाहिए। पर इन सब साधनाओं में संकल्प एक माला करने के बाद जब शक्तियाँ आवाहन एक करने के बाद करते हैं, पर ठीक है, पर आप पहले ही कर सकते हैं, सबकी अलग अलग सोच है। तो संकल्प आप पहले ही ले लीजिएगा, दाएं हाथ में चावल और जल लेकर कि मैं अमुक अमुक यक्षिणी की साधना कर रहा हूँ, मुझे आप दर्शन दीजिए प्रत्यक्ष रूप से। मैं आपकी अगर नॉर्मल दिनों में कर रहे हैं तो 21 दिनों की मैं 21 दिनों का इसका विधान करूँगा और इसका मैं 21 माला रोज़ जाप करूँगा। ऐसा ऐसा कह के आपको जल छिड़क देना है और फिर आपको माला उठा लेनी है और फिर एक माला का जाप शुरू कर देना है। ठीक है दोस्तों, पर ध्यान रहे दोस्तों कि जब यक्षिणी आपकी आती है तो वो नग्न अवस्था में भी आ सकती है, जिससे कि आपको आपका मन विचलन में जा सकता है, आपकी काम भावना ज़्यादा बढ़ सकती है, आपको आपके शरीर में हलचल हो सकती है, जिससे कि आपको दिक्कतें महसूस होगी। पर आपको एकाग्रता से आपको जाप करते रहना है। कोई भी ध्यान भंग करने आता है आपको नहीं देखना है, ना सुनना है उस चीज़ पे।
ठीक है दोस्तों, आपको अनुभव सुन लीजिए। अनुभव आपको कैसे होने लगेंगे, 5वीं माला से ही आपको अनुभव होना स्टार्ट हो जाएंगे कि वातावरण में हल्का सा बदलाव महसूस होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, फिर 11 माला जब आपकी पहुंचेगी तब आपको लगेगा कि कमरे में कोई आसपास है, जैसे कि कोई आसपास होके जा रहा है या फिर कोई लग रहा है कि कोई मैं कमरे में टहल रहा है। ठीक है, 15वीं माला 16वीं माला में आपको ऐसा लगेगा कि मान लीजिए कि पायल की आवाज़ आ रही है या फिर कोई चीज़ मेरे को छू कर निकल रही है या फिर कोई मुझको मतलब ध्यान भंग कर रही है, ऐसा कुछ लगेगा। ये दोस्तों मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ आप सभी को। और इसके बाद आपको फिर जैसे ही आप 21 माला पे पहुंचने वाले होंगे, 18-19 माला पे होगा तो आपके बगल में वो आके प्रत्यक्ष छोड़ के बैठ जाएगी और उसके बाद पर आपको बात नहीं करनी है उससे जब तक वो सामने से अपना मतलब वार्तालाप करने के लिए आमंत्रित ना करे। ठीक है, क्योंकि जब तक सामने वाली शक्ति आपको नहीं बोलती है तब तक आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप अब बोले उससे या बात करें उससे। ठीक है, जब तक फिर वो आपसे बोलेगी कि क्यों मुझे बुलाया है, पर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है जब तक आपकी 21 माला कंप्लीट ना हो जाए। 21 माला कंप्लीट होने के बाद फिर उसका आपको जवाब देना है कि मैंने आपको आपकी सिद्धि के लिए, आपको सिद्ध करने के लिए जाप किया था, आप मेरी अमुक अमुक वचनों को पूरा करिए। तब वह आपसे वचन लेगी, आप उससे वचन लेंगे। अब वो अपने वचनों में आपसे संभोग करने के लिए बोलेगी, पर आपको ये चीज़ नहीं करनी है। बहुत लोग बोलते हैं कि संभोग कर लेना, ये कर देना, तुम्हें खजाना मिल जाएगा, तुमको पैसा मिल जाएगा, पर आपको संभोग नहीं करना। अगर एक बार आपने उसको अनुमति दे दी तो आप ज़िंदगी भर के लिए परेशान हो जाएंगे। उसके लिए वो हो सकता है कि आपकी परीक्षा लेने के लिए भी बोले, आपको नग्न अवस्था में अपना शरीर दिखाए या फिर आपको छुए या फिर आपके ऊपर बैठ जाए, गोद में बैठ जाए, ये भी कर सकती है, आपके शरीर के साथ खेले। पर आपको बिल्कुल नहीं खेलना है, पर उसको आपको देवी के रूप में या फिर अपनी बहन के रूप में, ऐसे दोस्त के रूप में ऐसे सिद्ध करना है आपको। अगर एक बार आप सिद्ध कर लिए, क्योंकि अभी मेरे एक शिष्य ने उसको प्रेमिका रूप में सिद्ध करा, अभी वो परेशान हो गया है, उसको अभी कैसे उसको मैंने छुड़ाया है, कैसे उसको बचाया है, मैं खुद जानता हूँ। दोस्तों मंत्र सुन लीजिए। सबसे पहले ओम ह्रीम कामिनी यक्षिणी ह्रीम आगच आगच स्वाहा। दोस्तों इसमें जो ह्रीम दोनों तरफ लगा हुआ उससे इसका बहुत ज़्यादा आकर्षण बनता है, बहुत ज़्यादा तेज काम करता है ये मंत्र। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ये यक्षिणी आपको प्रत्यक्ष होगी होगी होगी, इस चीज़ का मैं दावा कर रहा हूँ, क्योंकि ये साधना मेरी स्वयं की हुई है। इसको दोस्तों आप करिए और ये आपको हर तरीके से मार्गदर्शन करेगी, हर तरीके की जानकारी आपको देगी, हर तरीके का काम करेगी आपको। पर शर्त यही है कि आपको वो संभोग के लिए बोलेगी हर काम के लिए, हर काम के बाद, पर आपको ये नहीं करना है। भोग पे आपको मिठाई दे के उसको हटा देना है, लौंग दे के हटा देना है, कपूर दे के हटा देना है। इसके अलावा आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सब यक्षिणियाँ होती हैं जो शुरुआत में आपको बड़ा सुख देंगी पर बाद में आपके पतन का कारण बन जाएगी, आपके काल का कारण बन जाएंगी। तो दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, साधना विधान मंत्र अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को।